पीएफआई की बड़ी साजिश का खुलासा, युवाओं को दी जा रही थी आतंकी हमले की ट्रेनिंग। कराटे के नाम पर ट्रेनिंग कैंप चला रहा था पीएफआई। भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की कोशिश। पीएफआई को जल्द से जल्द बैन कर दिया जाए, वरना हो सकती है कोई बड़ी घटना। बाहरी ताकतों से एक बार फिर भी लड़ना आसान होता है, परंतु समस्या तब गंभीर रूप ले लेती है जब दुश्मन आपके घर में ही बैठा हो। वर्तमान समय में देश के अंदर मौजूद दुश्मनों के कारण भारत कई तरह की समस्याओं का सामना कर रहा है। देश के भीतर कुछ ऐसी ताकतें हैं जो भारत को तोड़ने का प्रयास करती रहती हैं। इसमें सबसे शीर्ष पर नाम आता है पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नामक संगठन का, जो हमेशा से ही देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहा है। देश में कोई हिंसा हो, कोई दंगा या फिर किसी भी प्रकार की देश विरोधी गतिविधि ही क्यों न हो, पीएफआई की संलिप्तता हर जगह देखने को मिली है। पीएफआई भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाने के सपने देखता है और वह देश में इस्लामिक कट्टरता बढ़ाने के प्रयासों में जुटा रहता है। अब पीएफआई के एक बड़े षड्यंत्र का फिर से खुलासा हुआ है, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को निर्देश दिया है कि वह इस बात की जांच करे कि निजामाबाद में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की तरफ से कथित तौर पर चलाए जा रहे कराटे कैंप में लड़ाई और हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही है या नहीं। दरअसल पीएफआई पर आरोप है कि यह संगठन तेलंगाना के निजामाबाद में कराटे ट्रेनिंग की आड़ में मुस्लिम युवाओं का ब्रेन वॉश करने का काम कर रहा था। पीएफआई कराटे प्रशिक्षण के बहाने युवाओं को लड़ने और हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहा था। इसी ट्रेनिंग सेंटर पर अब गृह मंत्रालय ने शिकंजा कसते हुए पूरे मामले की जांच का जिम्मा राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को सौंप दिया है। आरोपों के अनुसार कराटे प्रशिक्षक अब्दुल कादर समेत पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े 25 लोग इस पूरे षड्यंत्र का हिस्सा थे। निजामाबाद में यह लोग अब तक 200 युवाओं को प्रशिक्षण दे चुके हैं और अपने इस मॉडल के तहत ही आसपास के अन्य जिलों में कराटे प्रशिक्षण केंद्र खोलने की योजना में थे। कैंप के अंदर कराटे मास्टर अब्दुल कादर द्वारा युवाओं को दूसरे धर्म के खिलाफ उकसाने और कट्टरता का जहर घोलने का प्रयास किया जा रहा था। साथ ही आरोप तो यह भी लग रहे हैं कि मुस्लिम युवाओं को बरगलाने के लिए इन्हें विदेशों से फंडिंग भी मिल रही थी। साथ ही अब्दुल कादिर के पास से आपत्तिजनक दस्तावेज और हथियार बरामद करने की भी बात सामने आई है। ध्यान देने वाली बात है कि जुलाई महीने में पुलिस द्वारा अब्दुल कादिर समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। आपको बताते चले कि पीएफआई हर तरह की साजिश रचकर देश के शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ने के प्रयासों में जुटा रहता है। यह संगठन देश में दंगे कराने में सबसे आगे रहता है। जब जब यह संगठन सुर्खियों में आया है, तब तब भारत विरोधी एजेंडे में ही लिप्त पाया गया है। कई दंगों, कई जगहों पर हिंसा भड़काने में पीएफआई का नाम आ चुका है। जबरन धर्मांतरण कराने का आरोप भी इस संगठन पर लगता रहा है। इसके अलावा लव जिहाद से जुड़े मामलों में पीएफआई की भूमिका देखने को मिली है। ऐसे में यह जरूरी होता जा रहा है कि केंद्र सरकार पीएफआई जैसे संगठनों पर सख्ती दिखाए और इस पर पूर्ण तरह से प्रतिबंध लगाकर खेल ही खत्म कर दे।